देखो, तो फिर से देख लो बेटा एक बार, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के नाम से जो जानते हैं ना हम लोग, कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम है नो लोन पेयर। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो उनकी ज्योमेट्री एकदम एग्जैक्ट ऐसी ही होगी। तो देखो स्टीरिंग नंबर 2 सेव लीनियर, यानी दो बॉन्ड पेयर, कैसा सेव होगा लीनियर, इसमें क्या होगा ऑर्बिटल sp, और कौन सा होता है s और एनी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं। मोस्टली कौन सा करना, pz करना, ठीक है। एंगल कितना होगा 180 के आसपास, और आपको क्या मिलेगा BCl2। बोलो, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं BCl2 के साथ में, कर लो बेटा ऐड, CO2 भी ऐड कर लो इसके अंदर, C2H2 भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए, HgCl2 भी इसके अंदर ऐड कर लो, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक। उसका देखो, अगर 3 स्टीक नंबर मिल रहा है इसका तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ठीक। sp2 ऑर्बिटेशन होगा, s और Ne2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, एंगल कितना होगा 120, और इसमें क्या क्या मिलेगा Bf3 BCl3, और एक कार्बोकैटायंस भी ऐड कर लो, इसको हम क्या बोलते थे कार्बोकैटायंस। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी याद है ना आप लोगों को, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और रिजोनेंस की बात भी की गई थी। तो कैसे दिखते थे इसकी स्टेबिलिटी बताइए वहां पे, रिजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन से, प्लस साई फिट से ना। चलिए फिर देखो 4 टेट्राहेड्रल sp3 s और तीनों पीस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंगल कितना होगा 109.5 कर लो उसको, एंगल को उसमें क्या कर लीजिए आप 109.5 कर लीजिए, ठीक बेटा डिग्री। इसमें क्या क्या मिलेगा CH4, ठीक, CCl4, SiCl4, और इसमें लिख लो ऐसा भाई आप, और क्या लिख सकते हैं बताइए हम, PCl4 प्लस लिख दो बेटा, हाँ अभी आया था ना PCl4 याद है, PCl4 प्लस, और इसमें क्या लिख सकते हो, और लिख लो जैसा NH4 प्लस भी लिख लो, NH4 प्लस का भी शेप कैसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, जहां पे कोई लोन पेयर नहीं मिलेंगे, सब क्या मिलेंगे बॉन्ड पेयर मिलेंगे, ठीक। फिर देखो 5 वाले में देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखो sp3d, इसमें d कौन सा इन्वॉल्व होगा dz स्क्वायर वाला, और dz पता ना कैसा होता है, अगर इसके मिक्सिंग की बात करोगे देखो ऐसा होता है, देखो अगर हम बात करते हैं sp3 और d की, तो दो कैसे मिक्सिंग हो, देखो s ऑर्बिटल और 3 बनाते हैं p वाला हम, ठीक है, p p और p, एक क्या हो गया px, दूसरा क्या हो गया py, और तीसरा क्या हो गया pz, ठीक। और एक हमको क्या लेना dz स्क्वायर, याद है d कैसा z स्क्वायर था, कुछ ऐसा था याद है, ये कैसा था dz स्क्वायर। तो देखो मिक्सिंग के पहले सब अलग अलग घर थे, सबकी एनर्जी अलग अलग थी ना, लेकिन अब मेहमान किस में जाएगा भाई, तो ये बहुत बड़ी टेंशन थी, मन कैसे आएगा, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो अब इनकी मिक्सिंग हो गई, तो जब सबकी मिक्सिंग हो गई तो क्या बना बताओ ऑर्बिटल, देखो कुछ ऐसा बना, 3 अरेंज कहाँ हुए इक्वेटर पे, बोलो 3 कहाँ अरेंज हुए इक्वेटर पे, और 2 कहाँ चले गए एक्सिस पे चले गए, तो बन गया 5 ऑर्बिटल्स। अब जाके ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, जैसे बोला ये किसका बताओ, अगर हम बात करते हैं PCl5 की बात करें, ठीक, तो ये क्या है p का ऑर्बिटल है, अब हमको जोड़ना है Cl, तो Cl में बताओ क्या होता है, बताओ Cl का कौन सा जोड़ते हैं हम लोग 3pz जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे बताओ Cl को, Cl ऐसा ना है देखो ऑर्बिटल इसका है भाई, Cl तो एटम के फॉर्म में ना आ रहा है, उसका हाइब्रिडेशन तो होना नहीं है भाई, तैयारी मेहमान करते हैं कि कहते हैं होस्ट करता है, मेजबान करता है, तो होस्ट तैयारी नहीं करता है, मेहमान तो आएगा खाएगा चला जाएगा, उसको क्या मतलब घर में कैसे आप अरेंज किए हैं, तो ये तो मेहमान है भाई, आने वाले हैं ये, तो Cl कैसा बनाएंगे बॉन्ड, हम देखो ऐसा दिखाएंगे बॉन्ड, देख रहे हैं, तो सब Cl इसमें जाकर के ऐसे अटैच कर जाएगा, तो दे विल फॉर्म 1 बॉन्ड, बन गया बॉन्ड। अब ये बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, पाई नहीं बनेगा, देखना। अब इस बॉन्ड का नाम क्या हो, देखो अगर इधर से लिखते हो तो ये क्या होगा बताओ PsP3d, इसका p ऑर्बिटल्स और इसका कौन सा sp3d ना इन्वॉल्व हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बनना है, इसके p ऑर्बिटल का और इसके sp3d ऑर्बिटल के बीच में, और ये सारे ऑर्बिटल कैसे हैं sp3d वाले हैं। अब आप पहचान पाओगे कौन सा s कौन सा p कौन सा d, बताओ पूछा जाए, बताओ कौन सा भाई s ऑर्बिटल इसमें है, कौन सा p ऑर्बिटल है, कौन सा d, बता पाएंगे आप, अब आप नहीं बता पाएंगे, क्यों, सबकी एनर्जी क्या ऐसी हो गई, तो Cl को भी कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं भी जाके अरेंज कर जाएगा अपने आप को, और यही था ना, इनके बीच का एंगल कितना हो गया था बताओ 90 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया था 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 180 डिग्री, ठीक। यही देखो इनका अरेंजमेंट होता है बेटा, देखो ऐसे। तो चलो फिर देखते हैं भाई हम लोग, अब आक्टम देखो क्या हुआ sp3d2, अब इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे dz स्क्वायर और x स्क्वायर और dx स्क्वायर,
याद है इसको हम लोग बताए थे ना, ईजी ऑर्बिटल्स जब तोड़ते हैं हम लोग ना, जब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी। और T2G में क्या जाता था, sp3 डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। तो ये कहाँ जाते थे, T2G ऑर्बिटल्स में, ठीक। उनकी एनर्जी कम हो जाती थी, इनकी एनर्जी क्या होती थी, ज्यादा। अब इनके बीच का एंगल तो कितना, 90 डिग्री। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, SF6, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो इसमें, PCl6 माइनस, यहां भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखो इसमें। अब अगर हम इसके देखो ऑर्बिटल्स की बात करें ना, देखो यहाँ पे देखो बेटा ऐसा होगा, देखो एक एस, बोलो 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स, एक डी जेड स्क्वायर वाला, और एक कौन सा डी, ये कौन सा मिलेगा, एक्सिस पे मिलेगा, देखो बेटा ऐसे, ठीक है। ये कौन सा होगा बताओ, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसके बारे में देखो बात किया गया था, देखो ये एक्सिस पे मिलते हैं, और ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, इनकमिंग एटम के एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करते हैं, तो दोनों में रिपल्सन होगा, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, ऊपर चली गई, और जो 3 बची ऑर्बिटल उनकी एनर्जी घट गई। तो हमारे घर में भी तो यही होता है, अगर कोई ऐसे मेहमान हमारे घर में आ जाए जो घर में झगड़ा लगाने वाले हों, तो कुछ उनके फेवर वाले होंगे और कुछ उनके फेवर में नहीं होंगे, डिसएग्री वाले होंगे। तो जो उनके फेवर में हुए उन्हीं के साथ चल दिए, उनकी एनर्जी बढ़ गई, झगड़ा कर लगा दिए। यहाँ भी तो कोई यही होता है। तो बात समझ रही है। तो जैसे फैमिली में ड्रामा होता है, ऐसे यहाँ भी ड्रामा होता है, ठीक है। या ये सब लालची, जैसे हम लोग लालची ना, बर्गर पिज्जा वाले फ्रेंड, उसके बाद कौन सा दोस्त मिल गया, अब बर्गर पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री, तो हम लोग अपना मोशन चेंज कर दिए, है ना। ये भी सब करते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग चीटर, ऐसे ये भी सब चीटर, धोखेबाज एक नंबर के। तो जो देखो भाई हो गया ये। अब जब इनकी मिक्सिंग हुई तो क्या बना बताओ, तो 6 देखो बनेगा ऑर्बिटल्स। अब इसको आप पहचान नहीं पाएंगे इसमें कौन सा S वाला है, कौन सा D वाला है और कौन सा P वाला है। बात समझ रहे हैं। अब मान लो कहता है ये किसका है, सल्फर का, ठीक है। अब इसमें आपको 6 अब जोड़ना है, तो 6 का कौन सा जुड़ेगा, P ना जुड़ता है ऑर्बिटल्स, बोलो। तो P ऐसे जोड़ देंगे हम लोग। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, बताओ सिग्मा बॉन्ड जो बना, बोलो। ये सिग्मा कौन बना, P Z इसका, और ये क्या हो गया, sp3d2 वाला बना। ये सब जानना, मान लो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बनना है, तो ये सिग्मा किसमें बच रहा है, p ऑर्बिटल्स और sp3d2 के बीच में। और एक लास्ट देखो क्या है यहाँ पे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे देखो क्या हो गया, dxy भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक। और इसका एंगल क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री, और एक क्या मिलेगा 72। तो एक बनेगा पेंटागन और 2 बनेगी पिरामिड। तो कैसे बनता था याद है पेंटागन पिरामिड, बोलो। ये बन गया पेंटागन और 2 कैसा बनेगा, पिरामिड। मान लो बात सेंटर में आई रखे हैं हम लोग, देखो 7 बॉन्ड इसके देखो बन रहे हैं, बोलो। तो फ्लोरीन 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 दिखाएंगे हम लोग, बोलिए। और ये फ्लोरीन हो गया, बोलो। अब इनके बीच का एंगल कितना बताइए, 72 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इनके बीच का पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे, 180 डिग्री, ठीक। इसी का नाम क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसी का देखो डिस्टार्शन होता है, XeF6 वाला, देखो उसमें क्या हो जाएगा बताओ। अगर हम सेंटर में रखते हैं इसको, क्या Xe रखें, ठीक, और ये क्या हटा दें बताओ यहाँ पे, बोलो। तो उसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, इसका लोन पर दिखाएंगे ऐसे, तो हम बोलते हैं इसको डिस्टार्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो ये डिस्टार्शन कब होगा, ये जब XeF6 लेंगे तब। और पूछा जाए बताओ ये कैसा होगा, पोलर कि नॉन पोलर, तो हम क्या बोलेंगे, पोलर, क्योंकि शेप का इसने क्या किया, डिस्टार्शन किया है। अब देखो एक यहाँ पे जल्दी से इसको भी देख लो, पोजीशन कैसे बताओ डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग। तो देखो पोजीशंस की बात करता है कि लोन पेयर और मल्टीपल्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो हम लोग इसको भी देखो बात कर सकते हैं। देखिए, तो जब इसकी पूछेगा पोजीशन बताइए क्या है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखो क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ लोन पेयर और मल्टीपल कहाँ रखेंगे हम लोग, तो अगर sp sp2 sp3 में कहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि देखो sp में क्या होगा बताओ, लीनियर शेप। देखो जैसे मान लो हम इसकी बात करें, अगर देखो एक आपको दे दिया क्या, मान लो दे दिया HCl, दे दिया HCl, तो बताओ H और Cl के बीच में बताओ, इसके पास देखो 3 लोन पेयर दिखाई पड़ेंगे, बताओ, बोलो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डंबल बोल सकते हैं। डंबल समझते हो ना, गदा, देखो नहीं गदा, एक लोन पेयर का क्लाउड मिलेगा और इधर आपको हैंड मिलेगा। ये शेप को बताओ हम लोग क्या लीनियर शेप ना बोलेंगे, बोलो।
तो कह रहा है देखो कहीं भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। उसका जो कह रहा है कि अगर sp3d है तो लोन पेयर और मल्टीपल कहाँ जाएगा, इक्वेटर पे ही जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये ध्यान देना भाई, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इक्वेटर पे ही रखना आपको है, इसको एकदम मत भूलना बेटा। हाँ, इसको तो भूलना ही नहीं आपको है। उसके बाद देखो अगर sp3d2 है तो एक्सियल डिफाइंड फर्स्ट, मतलब कहाँ जाएगा वो, एक्सिस पे हम रखेंगे लोन पेयर को ना, जिसे लिखा गया था अभी XCF4 वाले में रखा गया था, याद है। फिर कह रहे sp3d3 है तो लोन पेयर कहाँ होगा, 1, अकाल थे लोन पेयर 1 है तो इक्वेटर पे रखेंगे, अगर लोन पेयर 2 है तो कहाँ रखेंगे, एक्सिस पे रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। टर्मिनल्स आर सेम, मतलब सब पे F लगा हो, सब पे Cl लगा हो, तो एक्सियल बताया था ना ज्यादा लंबा हो जाता है किससे, इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में। इसलिए नहीं पूछा जाता था, बताओ कि PCl5 को हीट करें तो इसमें क्या बनता था, PCl3 और Cl2, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्यों बोला गया क्लोरीनेटिंग एजेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। तो पानी में क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। तो देखो पूछा है 2 ही बाई Cl क्यों निकला, तो 2 Cl कैसे थे, एक्सिस पे थे, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी इसलिए वही टूट गया, ठीक, हीट करने के बाद। फिर देखो अगर कह रहा है टर्मिनल एटम इज सेम, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है बताओ, छोटा हो जाएगा किससे, इक्वेटोरियल से। ये किसकी बात कर रहा है, sp3d3 की बात कर रहा है। इतना चीज आपको ध्यान देना है, पता है, ठीक है, ये ध्यान देना बेटा, तब आपका ये कंप्लीट होगा BSPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक।